सपना देख रहे हैं वो। मोदी तो मोदी है, ब्रांड है वो। ये पप्पू अपना बनेगा प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल। ये केजरीवाल क्या करेगा? दिल्ली को नहीं संभाल पाता। ये फ्री के चक्कर में पब्लिक बर्बाद है। यूपी में दिखा दो हिंसा। जब से योगी की सरकार, ये हिंसा हुआ, दंगा हुआ कहीं? वो चीज देखो ना, वो तो चमचा होगा फ्री वाला। देश के लिए तो मोदी बेस्ट है। 80 में से 80 सीटें परम श्रद्धेय युग पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ही हक में होंगी। यूपी से कांग्रेस आप होगी। क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? यूपी, यूपी में कहाँ के? मऊ। मऊ के रहने वाले हैं। सहमत हैं आप इनकी बात से? कह रहे थे थर्ड। सपना देख रहे हैं वो। मोदी तो मोदी है, ब्रांड है वो। क्या लग रहा है मोदी आएगा? मोदी तो पक्का है। कोई है चेहरा आपके? ये पप्पू अपना बनेगा प्रधानमंत्री। कि तो खैर अभी तो सदस्यता गई है, आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो पता नहीं है। जाने। पर वो जो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल। ये केजरीवाल क्या करेगा? दिल्ली को नहीं संभाल पाता। ये है कि फ्री के चक्कर में पब्लिक बर्बाद है। ममता बनर्जी का तो जो नाम लिया, अभी तो बंगाल में हिंसा इतनी चल, बंगाल तो संभल दिखा दो ना कि बिहार में कौन से हिंसा नहीं हुई है। बिहार में भी है। यूपी में दिखा दो हिंसा। जब से योगी की सरकार, ये हिंसा हुआ, दंगा हुआ कहीं? तो पहले ड्रोन मैपिंग हो जाती है, पहले ही जहाँ जहाँ से जुलूस निकल। वो चीज देखो ना, वो तो चमचा होगा फ्री वाला। तो लग रहा है आपको मोदी आएगा? मोदी तो मोदी बेस्ट है। देश के लिए तो मोदी बेस्ट है। मैम क्या नाम है आपका? आरती यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगले साल एक महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की दिशा तय करने वाला लोकसभा चुनाव। क्या लग रहा है आपको, कौन कैपेबल है, कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री अगले साल? जी मोदी। मोदी जी आना चाहिए। अच्छा, क्या कारण है? मोदी क्यों? इतने लोग तो लगे हैं लाइन में। अपनी अपनी पसंद है। मोदी जी पसंद है आपको? कोई कारण तो होगा मोदी क्यों नहीं, पसंद? ऐसा कोई कारण नहीं है। बस मोदी पसंद है। जी। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद गुप्ता। आप भी कानपुर के रहने जी, कानपुर का ही। वाले? आपसे वो बाद में पूछूंगा, पहले तो ये जानना चाहूंगा, एक कानपुर और जितना प्रयागराज ये सब जो इलाका है, इसको कहीं ना कहीं कुछ साल पहले ऐसा दिखाया जाता था कि माफियाओं का क्षेत्र, बाहुबलियों का क्षेत्र, गुंडा राज, और उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट के नाम से जानते थे। अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि कहीं ना कहीं वहाँ का शासन प्रशासन जो है वो पूरी सख्ती जो है ये गुंडागर्दी पर जो है वो वहाँ पर लगाम कसने में लगाया हुआ है। पूर्व की सरकारों की जो दशा और दिशा थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। जिनके मुखिया स्वयं कहा करते थे कि नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ बलात्कार होते तो कहते थे बच्चों के साथ जो होता हो तो नवयुवक हंसी मजाक में कर दिया करते, और नौजवान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। जिस मुखिया की ऐसी मानसिकता हो तो उस प्रदेश में तो जंगल राज होना स्वाभाविक ही है। अब कैसा बदलाव देख रहे हैं? और सभी लेटेस्ट जो सबसे बड़ा अतीक अहमद वाला जो केस था, उसके बाद से जैसे हम देख रहे हैं 20,000 मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करना हो, उनके जितने भी गुर्गे थे, किसी का एनकाउंटर होना हो, और अवैध निर्माण पर जो है बुलडोज़र चलाना हो, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राम राज्य में रावण वध तो सुनिश्चित ही है। तो राम राज्य है अभी? राम राज्य है। अच्छा, क्या क्या लग रहा है अगले साल 2024 में किसको चुन करके भेजेगा उत्तर प्रदेश? क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की गद्दी, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 में से 80 सीटें परम श्रद्धेय युग पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ही हक में होंगी। 80 में से 80 सीट। 80 में से 80 सीटें। कोई सोनिया गांधी कहाँ जाएंगी? वो रायबरेली से लड़ती हैं। नहीं, वो तो लड़ती हैं, लड़ेंगी। जिनका काम लड़ना है वो लड़ेंगी ही। पिछली बार खैर राहुल गांधी को तो अमेठी की जनता ने हार दे दी थी। तो अब तो सोनिया जी को भी वही मिलेगा। यूपी से कांग्रेस साफ होगी। साफ होगी कांग्रेस। सपा? सपा तो साफ है ही है। सपा साफ है ये। अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार तिवारी, आप कहाँ के रहने वाले? कानपुर। तिवारी जी कानपुर से आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या अगले साल कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अगले साल भाजपा की सरकार फिर से बनेगी, नरेंद्र मोदी जी फिर से आएंगे, क्योंकि उनकी जो तकनीक है सोचने की और मतलब नए नए फंडे लाने की, तो वो हमें किसी में नहीं नजर आती। अच्छा, ये मैं इनसे भी, आपसे भी जानना चाहता हूँ, जो कहा जाता था उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज तेजी से क्राइम जो है कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। बाबा का भाई, बाबा का है। बाबा ने ऐसी मतलब योजनाएं ला दी जिससे सब डरे हुए हैं। कुछ नहीं हो सकता लोगों का। कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी थी। वो ज़रूरी था, वो यूपी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए एक ऐसा शख्स आना चाहिए था जो बिना आगे पीछे देखे हुए तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देश के वर्तमान परिदृश्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी पार्टियां जो हैं वो चुनावी बिगुल में उतर चुकी हैं।
अगर एक तरफ कांग्रेस की बात की जाए, सबसे पहले शुरुआत उसने की थी भारत जोड़ो यात्रा से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार जो है वो यहाँ पर तेज किया। इसके अलावा अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ योगदान उनका भी आने वाले लोकसभा चुनाव में रहे। इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर, कर्तव्य पथ पर, और यहाँ पर जो देश भर की जनता घूमने आई है, आइए इनसे हम बात करेंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे कि इनका क्या कहना है इस पर, और ये किसको देखना चाह रहे हैं आने वाले समय में, प्रधानमंत्री और जो अलग अलग राज्यों के अब विधानसभा चुनाव जिनको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, उनमें आखिरकार किसको ये सत्ता सौंपना चाहते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आए हैं उनसे कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, क्या नाम है आपका? सलील कुमार पटेल, सलील पटेल। कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा। उड़ीसा घूमने आए हैं आज यहाँ पर? यस। अच्छा सर, क्या लग रहा है अगले साल महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की दिशा तय करने वाला, प्रधानमंत्री पद के लायक कौन है इस बार पद संभालने के लिए 24 में? फिलहाल तो अभी मोदी। मोदी। अच्छा, क्यों, क्या कारण है मोदी क्यों? इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने मोदी का नाम क्यों लिया? काम फिलहाल अच्छा कर रहे हैं इसलिए। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, उड़ीसा में भी उसी के साथ विधानसभा चुनाव होता है, वहाँ किसकी सरकार आएगी राज्य में? नवीन पटनायक। वहाँ नवीन पटनायक दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लग रहा है अभी वो मतलब संभाल लेंगे और 5 साल। हाँ हाँ सब श्योर। आप सर, क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी, कहाँ के रहने वाले दीपक? फरीदाबाद। फरीदाबाद, हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर आपको अगले साल जो लोकसभा का चुनाव है, कौन कैपेबल है प्रधानमंत्री पद संभालने के? मोदी हैं जी हैं, अभी उनके अलावा तो कोई और दिख नहीं रहा है। कोई नहीं दिख रहा उनके अलावा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तैयारी तो बहुत नेता कर रहा है। वो हर साल पिछली बार भी तैयारी की थी उन्होंने, उससे पिछली बार की थी। अभी 10 साल तक बीजेपी को कोई भी नहीं हटा सकता अभी। अभी और 10 साल तक कोई नहीं हटा। जी बिल्कुल। तो फिर अगले साल 29 का बता दीजिए, उसमें किसको देख रहे हैं आप? योगी जी आएंगे। उसमें योगी जी। जी बिल्कुल। ये मेरे को जरा बताइए, हरियाणा के आप रहने वाले हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन आप कह रहे हैं 5 साल बाद योगी आएंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जिस तरह यूपी में 5 साल पहले का जो हाल था, अभी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। नोएडा में मेरा ऑफिस है, तो पहले और अभी में बहुत फ़र्क आया है। तो वो जैसी 2 बार उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं, तो वो पीएम के बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, वो युवा हैं। यार ये तो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अब तो वो चले जाएंगे पीएम पद के लिए, तो फिर बिल्कुल वो सही कह रहे थे। उनकी जबान पर सरस्वती बैठी हुई थी, वो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए बात करते हैं और भी लोगों से जो यहाँ पर घूमने आए हैं, देश के वर्तमान परिदृश्य पर उनका क्या कहना है, आने वाले समय में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। सर, क्या नाम है आपका? सजल बच्चा जी, कहाँ के रहने वाले? असम। असम के रहने वाले, घूमने आए हैं आज दिल्ली में। अच्छा सर, क्या लग रहा है अगले साल देश को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण चुनाव है, असम से क्या आवाज़ है इस बार, किसको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं? ये नरेंद्र मोदी को देख रहा है। नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है नरेंद्र मोदी के? अच्छा काम किया था देश में, इसलिए तो आते हैं। अच्छा, मेरे को और भी बताइए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में लगातार जो है वो सरकार, आप क्योंकि खुद वहाँ के निवासी हैं, सरकार कहती रहती है कि 2014 के बाद जो है वो वहाँ पर चेंजेस लाई हैं, बहुत सारी जगह पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी, एयरपोर्ट की कमी थी, रोड कनेक्टिविटी जो है कम थी। अब कहीं ना कहीं वो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ अभी चेंज हो रहा है असम में। पहले जो था ये इसमें अभी मैक्सिमम चेंज हो गया असम में। मैक्सिमम चेंज। मैक्सिमम। अच्छा, केंद्र सरकार के अलावा बात की जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी मतलब टॉप मोस्ट चीफ मिनिस्टर्स में उनका भी कहीं ना कहीं नाम शुमार होता है, काम को लेकर हो या फिर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। वो ठीक है, वो तो अच्छा काम करना है, चीफ मिनिस्टर अच्छा था, इसलिए तो अच्छा काम करते हैं। अच्छा। आइए और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ घूमने आए हैं कि उनका क्या कहना है इस पर, वो उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? चेतन, कहाँ के रहने वाले? चेतन जी, बड़ौदा। बड़ौदा, गुजरात से घूमने आए हैं आज यहाँ। घूमने। सर, क्या लग रहा है गुजरात में, अभी मैं 2.5 महीना चुनाव में गुजार करके आया था और सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार तो गुजरात की जनता ने जो जिताया बीजेपी को। अब 2024 में क्या तैयारी है गुजरात की तरफ से, क्या लग रहा है किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? अभी जो काम करेगा वो बनेगा, और वैसे भी मोदी साहब अपने हिसाब से कर ही रहे काम, तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। 26 सीटें हैं गुजरात में, वैसे आप तो अपनी सीट का बता सकते हो, वडोदरा का आप बता सकते हो। हम तो बता सकते हैं, बाकी सीट का मैं कुछ कह नहीं सकता, वो जनता के ऊपर है। उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो पूरी होगी तो होगा कुछ। खैर, अगर बात की जाए गुजरात की तो क्योंकि मेरे को तो 2.5 महीने में गुजार करके आया, अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ आ रहे हैं। वडोदरा में तो ये जितने बाहर वाले अब जो एरोप्लेन बनेंगे उसके तो पार्ट्स राजकोट में बनेंगे, कुछ जो है वो वडोदरा में बनेगा। तो गुजरात में तो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कुछ आ ही रही हैं। हाँ, तो लग रहा है आपको बाकी जो तैयारी कर रहे हैं इतने नेता, वो उनका होगा कुछ?
वो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो अपना काम दिखाएगा उनको मौका मिलेगा, वही है। जनता अपना ही काम मांग रही है बस, जो काम करेगा वो आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा संबलपुर से। उड़ीसा संबलपुर के रहने वाले हैं आप भी, वाह। संबलपुर पुराना उड़ीसा का जो है पुरानी डिस्ट्रिक्ट्स में संबलपुर आता है। आपको क्या लग रहा है सर, अगले साल जो चुनाव है लोकसभा का, किसको देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री पद पर? मेरे हिसाब से मोदी नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा? देखिए थर्ड फ्रंट से जो लीडर होगा उसमें शायद कोई होगा, आइदर ममता नहीं तो केजरीवाल। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी हालत देख रहे हैं अभी आप बंगाल में? थर्ड फ्रंट केसीआर के साथ जो बन रहा है बोलने नहीं होगा किसको खड़ा कर रहे हैं, आइदर केसीआर नहीं तो ममता बनर्जी और केजरीवाल। केजरीवाल की एक भी सीट नहीं है आम आदमी पार्टी की लोकसभा में? नहीं ये इस बार बढ़ेगी। पंजाब बढ़ेगी? पंजाब है, दिल्ली है, इस दिल्ली बार में तो 7 ही सीटें हैं। 7 सीट है लेकिन 7 को जीतेगी। 272 चाहिए। पता है मुझे। 272 चाहिए। तो थर्ड फ्रंट जितने सब एकजुट हो जाएंगे तो लग रहा है एकजुट होगा? होगा।